दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी के। ठंडी हवा लग रही है, दर्शन करनी है, बहुत ही सुंदर सूरज का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज एक नए सफर पर हम चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी के, चेन्नई से। अभी समय हो रहा है 6:06 और हमने अपनी जर्नी शुरू की है चेन्नई से, और यहाँ से तिरुपति बालाजी 175 किलोमीटर है, जो कि हमें कम से कम 4-5 घंटे का समय लग जाएगा यहाँ से। और जितना भी समय लगेगा हम आपको आगे बताएंगे। और वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए तो हमने फर्स्ट ऑनलाइन टिकट्स बुक की थी, जो कि हमें टाइम मिला है वहाँ का 3 बजे का। तो उससे पहले हम दूसरे जो मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे, और आपको साथ में बताऊंगी कि कौन से मंदिर हैं वहाँ पे जिनके दर्शन करने उनसे पहले होते हैं। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी की का एंड की के साथ। आप भी चलिए दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी के। तो चलिए इन सुंदर नज़ारों के साथ आपको तिरुपति बालाजी के बारे में बताते हैं, जो कि मैंने गूगल से ही सर्च की है, क्योंकि लैंग्वेज इश्यूज के कारण मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ उनसे पूछ नहीं पाई, और जो भी बता रही हूँ वह गूगल के अकॉर्डिंगली ही है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में है, और तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। एक बार धरती पर विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया, लेकिन समस्या ये उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसे दिया जाए, किसको अर्पित किया जाए। तो इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने के लिए ऋषि भृगु को चुना गया कि आप जाके पता कीजिए कि किसको दिया जाएगा। तो भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी फिर महेश जी के पास गए, किंतु उन्होंने यज्ञ का फल उनको देने के लिए उपयुक्त नहीं समझा, और बाद में वे विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी अपनी शेषशैया पर लेटे हुए थे, और उनकी दृष्टि भृगु जी पर नहीं जा पाई। तो भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। तो चलिए अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आगे की कहानी ब्रेकफास्ट के बाद। तो अभी टाइम हुआ है 8:24। हम लोग यहाँ रुके थे, और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था, इडली वड़ा डोसा, प्योर वेजिटेरियन था यहाँ पे। तो चलिए अब सफ़र आगे शुरू करते हैं। ऋषि भृगु ने जब विष्णु जी की छाती पर लात मारी तो विष्णु जी को तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन विष्णु जी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बहुत ही विनम्र होकर उनका पांव पकड़कर बैठ गए और बहुत ही प्यार से बोले, हे ऋषिवर, आपकी कोमल पांव में कहीं चोट तो नहीं आई? तो भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर ऋषि भृगु ने फैसला लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित किया जाएगा। लेकिन इस सारी घटना से विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई, क्योंकि वह विष्णु जी के दिल में निवास करते हैं, जहां पर कि ऋषि भृगु ने ठोकर मारी थी। और लक्ष्मी माता को विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने ऋषि भृगु को दंडित करने की बजाय उनसे उल्टा क्षमा मांगी है। सारी ये बात होने के बाद लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। तो चलिए हम भी लक्ष्मी जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और पहले पद्मावती माता जी के दर्शन करते हैं, और आगे की कहानी फिर बताते हैं। अभी टाइम हुआ है 10:15, और अभी हमारा पहला जो दर्शन है वो पद्मावती टेम्पल पर है। तो आप यहाँ भीड़ देख सकते हो कितनी है यहाँ पे भीड़, और यहाँ पे 700 2 पर्सन का टिकट भी है, जो आके आप यहाँ जाके स्पेशल दर्शन कर सकते हैं।
हमने यहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए टिकट ले लिए है, क्योंकि हमें सेम डे सभी मंदिरों में दर्शन करने हैं। तो इसलिए 2 पर्सन्स के लिए 700 का टिकट हमें मिला है वीआईपी दर्शन के लिए। तो चलिए, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम यहाँ फ़ोन डिपॉजिट वगैरह करवा के अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। मिलते हैं दर्शन करने के बाद। जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने धरती पर आने के लिए श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। इस घटना चक्र में बहुत कुछ हुआ और लास्ट में दोनों का विवाह हुआ और सब देवताओं ने इस विवाह में भाग भी लिया और भृगु ऋषि ने आकर लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी और साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद भी दिया। तो हमारे पद्मावती माता के दर्शन बहुत अच्छे हो चुके हैं। स्पेशल टिकट्स लेने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि हम जल्दी से दर्शन करके बाहर आ गए। उसी दर्शन में हमारी एक छोटी सी पूजा इंक्लूड थी, जिसमें कि एक ब्लाउज पीस मेरे हस्बैंड की उसमें इंक्लूड था और उन्होंने बहुत अच्छे से बिठा के पूजा करवाई हमारी। अंदर तो दर्शन सिर्फ आपको सिर्फ देखने के लिए हाथ जोड़ के आप जितनी देर चलते चलते दर्शन कर सकते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बाहर आके आपकी ये पूजा करवाते हैं और उसी टिकट में इंक्लूड था ये सब। और साथ में यहाँ से पीछे ये लड्डू काउंटर है, यहाँ से हमें एक टिकट में 3 लड्डू और एक वड़ा टाइप का बना है जो कि एक रोटी जैसे होता है उस टाइप का बड़ा बना है, तो वो हमें मिला है। तो यहाँ पे माता के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब चलते हैं तिरुपति बालाजी। तो टाइम हुआ है अभी 11:58। तो अभी हम आए हैं कपिलेश्वरा स्वामी मंदिर में। तो चलिए अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर आपको मिलते हैं। भगवान विष्णु जी की गोदी में माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं, जो कि 600 साल पुरानी मूर्ति बताई है पंडित जी ने यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर रूप था, हंसता हुआ रूप था उनका। बहुत ही मन को मतलब तसल्ली हो गई दर्शन करके। एक जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मंदिर में वो तो मिल ही रही है हमको, साथ में दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर पीछे हनुमान जी का मंदिर है, फिर वहाँ पर जाके लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, फिर वहाँ से आगे जाके एक झरना है जहाँ पे सरोवर बना हुआ है, और साथ में ही ऊपर जाके कपिलेश्वर महाराज जी का मंदिर है। उसके बाद वहाँ से पूरी परिक्रमा करते हुए हम फिर वापस यहाँ पे आए हैं और फिर अब चले हैं अगले मंदिर की ओर। तिरुपति बालाजी तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ी पर विराजमान है और इसकी ऊंचाई 853 फीट है समुद्र तल से। यह 7 चोटियों से घिरा हुआ है, इसकी वजह से इसको 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तो अभी हम खड़े हुए हैं तिरुमला की चढ़ाई के लिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, चेकिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक बार फिर हमारे साथ है श्रवणा ड्राइवर जी, जो कि हमको महाबलीपुरम ले गए थे और आज फिर इसी ट्रिप पर ये हमारे साथ है और बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक टोकन मिलेगा। अगर आप उस टोकन में हाफ एन आवर का टाइम रहता है, अगर आप उससे पहले चले जाओगे तो आपको फाइन लगेगा। AC आपको गाड़ी का ऑन नहीं रखना है, और अगर आप लेट जाओगे फिर कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हाफ एन आवर
उसके बाद ही पहुंचना है, उससे पहले नहीं पहुंचना है। तो ये आई थिंक यहाँ पहाड़ी रास्ता है, तो इसीलिए थोड़ा लोग जल्दी से ना चलाएं या स्पीड में ना चलाएं, तो इसीलिए ये रूल्स यहाँ पे रखा होगा। तो अभी टाइम हो रहा है 12:36 और अभी हम खड़े हैं चेक पॉइंट। तो यहाँ आपको गाड़ी से उतरकर थोड़ा पैदल चलकर अपनी चेकिंग करवानी पड़ेगी। आपके बैग में क्या क्या है, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो चेकिंग हम लोगों की हो चुकी है यहाँ पर, और अभी हम अपने ड्राइवर और कैब का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि यहाँ टोल लगता है। यहाँ पे वन वे है, एक साइड से हम आएंगे और जाते हुए हम दूसरी साइड से जाएंगे। तो आप यहाँ के नज़ारे देखिए। लीजिए, दर्शन कीजिए तिरुपति जी के। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनकर आने से ही एंट्री मिल सकती है, और जो जेंट्स लोग हैं उनके लिए धोती, कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनकर वह दर्शन कर सकते हैं। अभी हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, ठंडी हवा लग रही है, एसी गाड़ी का बंद है, विंडोज ओपन है और ठंडी हवा लग रही है बिल्कुल। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ भक्त आकर अपने सिर के बाल दान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में व्यक्ति जितने बाल दान देता है, भगवान उससे 10 गुना धन उसको लौटाते हैं। यहाँ बाल दान करने वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर में महिलाएं भी अपने बाल दान करती हैं। महिलाएं धन प्राप्ति के अलावा और भी कई मन्नतें मांगती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद अपने लंबे बाल दान करती हैं। और यह भी कहा जाता है जो व्यक्ति तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान करके जाता है, वह बालों के रूप में अपने पाप और बुराइयों को भी यहाँ छोड़कर चला जाता है। इससे भगवान उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आमतौर पर रोज यहाँ 20,000 लोग अपने बाल दान करते हैं और इसके लिए 500 से भी ज्यादा नाई यहाँ पर हर रोज अपनी सेवा देते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 5:10। तो हमने तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। 3 घंटे हमें लाइन में लगने पड़ा था, उसके बाद जाकर हमको दर्शन हुए हैं। हम नीचे से यहाँ पर 1:40 पर आ गए थे और उसके बाद हमने कुछ लंच वगैरह किया यहाँ पे, और उसके बाद हम दर्शन करने गए थे क्योंकि हमें मालूम था कि समय तो लग ही जाएगा। तो वही बात हुई, हमें कम से कम 3 घंटे अंदर लग गए। हम 2 बजे अंदर गए थे और अभी 5 बज गए हैं। तो इतना फिर भी लोग कह रहे हैं कि कम समय लगा है, जल्दी दर्शन हो गए, नहीं तो 4-4, 5-5 घंटे भी लाइन में लगना पड़ता है। तो अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था और तिरुपति बालाजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और मैं तो वहाँ पे 2 मिनट खड़ी भी रही थी। हालांकि वहाँ पे किसी को खड़े नहीं होने देते, लेकिन भगवान की कृपा रही कि मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अभी हम चल पड़े हैं वापस घर की तरफ। एक मंदिर रह गया है हमारा, गरुड़ा मंदिर। देखते हैं कि वो देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। हमारे ड्राइवर भैया हमको वहाँ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे अभी उन पे डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं आगे, रास्ते में आपसे और बात करते हैं फिर। ये बसें यहाँ पे ऊपर ही घूमने के लिए फ्री चलती हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। एक जगह से ऊपर ही आपको दूसरी जगह जाना है तो ये बस आपको फ्री में ले जाएगी। बाकी ये जीप वगैरह नीचे से आती है, इसके चार्जेस रहते हैं।
से पैदल आ रहे हैं और यहाँ की जो अरेंजमेंट कर रखे हैं वो भी अच्छे कर रखे हैं पैदल यात्रियों के। तो हम गरुड़ा टेम्पल तो नहीं जा पाए, लेकिन हम यहाँ अंजनाया टेम्पल में दर्शन करने के लिए आए हैं, जिसको कि हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। तो अभी हमने भगवान अंजनेय के दर्शन कर लिए। तो अभी टाइम हुआ है 5:45। तो हमने अंजनी भगवान हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप था। और बस अभी अब हम सीधे घर की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं आप कितने बजे तक हम घर पहुंचते हैं। तिरुपति बालाजी में आने के लिए लेडीज को चूड़ीदार साड़ी या सूट पहनना जरूरी है और जेंट्स के लिए धोती कुर्ता या धोती शर्ट या कुर्ता पजामा ये पहनना जरूरी रहता है। तो इसके बिना आपको अंदर नहीं जाने देते। और हमने जो अपनी टिकट बुक करवाई थी 300 रुपीज़ उसके लगे थे। ऑनलाइन टिकट ही बुक होती है, वहाँ पे आपको कोई भी टिकट नहीं मिलेगी। फ्री दर्शन के लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन उसके लिए भी आपको टिकट्स वहीं से लेनी पड़ती हैं, जो कि बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के पास ही इजी मिल जाती हैं। इजी तो नहीं मिलती, हाँ काफ़ी समय लगता है वो टिकट लेने के लिए। उसके लिए मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के पास नहीं गई थी, क्योंकि हमने कैब ही किया था आने जाने के लिए। तो हमने जो हमारे पास ऑनलाइन टिकट थी, दर्शन करने के बाद हमें वहाँ से लड्डू के प्रसाद भी मिले थे, और जो कि पर टिकट के हिसाब से 1 लड्डू का प्रसाद आपको मिलता है। और एक अगर लड्डू आप अपना खरीदना चाहते हो तो वो 50 रुपीज़ पर पीस आपको मिलता है। तो अभी टाइम हुआ है 6:35। तो अभी यहाँ से हमारे घर का रास्ता दिखा रहा है 3 घंटा 15 मिनट के करीब। तो 3 साढ़े 3 घंटे में हम लगभग पहुँच जाएंगे घर पर। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो यह सफ़र आपको कैसा लगा का एंड की के साथ कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे एक नए सफ़र के साथ का एंड की के साथ।